कर्मचारी एकता जिंदाबाद, नगर पालिका कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, फायर के साथी जिंदाबाद, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, ठेका प्रथा बंद करो। नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दाढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हम मौजूद हैं पानीपत फायर ब्रिगेड रेड लाइट के ऑफिस में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के संबंधित सभी कर्मचारी हैं और किस प्रकार इनके द्वारा यहाँ पर नारेबाजी लगाई जा रही है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो और हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, यही नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो प्रधान नरेश जी हमारे साथ है। प्रधान जी, मैं देख रहा हूँ लगातार संघर्ष ही चल रहा, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आ रहा। देखो जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। और देखो जी, हमारी जो मांगे हैं स्टेट प्रधानों के हमारे को आदेश मिले हुए हैं। देखो, सरकार का जो तक निसला रही है। देखो, सफाई कर्मचारियों का इनको पक्का करना, उनको ये इतने नगर निगम के अंदर घोटाले हो रहे हैं, कोई 16 करोड़ का, कोई 20 करोड़ का, कोई 50 करोड़ का। देखो, ये गरीब कर्मचारी है, ये हाई कोर्ट से केस जीत के आए हैं, लेकिन इनको हाई कोर्ट का भी आदेश नहीं मान रहे। तो मैं ये चाहूँगा मुख्यमंत्री से, जो विधायक है, मंत्री है, इन देखो अब 4 दिन पहले ये अपना व्यापारी थे, सारे बाजार के व्यापारी आए थे विधायक जी के पास, मेयर के पास। उनका 50 करोड़ एक दिन के अंदर विधायक जी ने और मेयर साहब ने उनका माफ करवा दिया। देखो, ये सफाई कर्मचारी सबसे गंदा काम करते हैं, सबसे सवेरे जल्दी आकर काम करते हैं। इनका 5 करोड़ एरियर है समान काम वेतन का, देखो इनका आज तक नहीं दिया गया। मतलब आपका कहना ये है कि सरकार दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ जो पहले ही संपन्न है उनको तो सुविधा दे दी, और जो संघर्ष कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिल रही। नहीं, उनको सुविधा नहीं दे रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री से भी और विधायक मंत्री से भी बार बार हम यही कह रहे हैं। तो ये सवेरे 6 बजे उठ के आते हैं, गरीब आदमी है, कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी हमारा। इनका 5 करोड़ कोई ज़्यादा नहीं है। जब ये 50-50 करोड़ एक दिन में माफ़ करवा सकते हैं व्यापारियों का, तो सफाई कर्मचारियों का 5 करोड़ एरिया नहीं दिवा सकते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये गरीब जनता है, गरीब आदमी है, और सबसे पहले ये काम करते हैं उठ के, तो सारे शहर की सफाई करते हैं। तो मैं ये सरकार से ये मांग करूँगा भाई, इनका एरियर जो है और इनको पक्का किया जाए। नरेश जी, आपको कितना समय हो गया प्रधान बने? हमारे को जी 6 महीने होने को। 6 महीने हो गए। मैं देख रहा हूँ 6 महीने से प्रदर्शन, कहीं झाड़ू प्रदर्शन, कहीं शक्ति प्रदर्शन, कहीं फिर ये झंडा प्रदर्शन। देखो जी, मैं कर्मचारियों ने वोट दे के बनाया हूँ, इसलिए बनाया हूँ भाई इनका काम होना चाहिए कर्मचारियों का। देखो, मैंने कुर्सी में बैठने का कोई शौक नहीं है, ना हम हड़ताल करने का कोई शौक है। देखो, इन्होंने मेरे को प्रधान बनाया है, 1000 आदमी है, इन्होंने मेरे को इसलिए चुना है भाई हमारा काम हल होना चाहिए, हमारी समस्या हल होनी चाहिए। तो मेरा काम है जी इनकी समस्या को रखना। सरकार के कब तक लड़ोगे इस संघर्ष को, कब तक करोगे? ये जारी रहेगा जी हमारा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमारे कर्मचारी पक्के नहीं होंगे, एरियर नहीं मिलेगा, तो ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आपका परिचय होगा? मेरा जी नरेश कुमार अठवाड़, प्रधान। और एक जी मैं ये कहना चाहता हूँ, नए एमसी बने हैं, मैं उनका प्रतिनिधि बने हैं, मैं भी मान सम्मान करता हूँ। अब वो क्या कर रहे हैं भाई, हमारे कर्मचारियों को सवेरे हाजिरी हो पाते हैं। देखो, उनका ये काम नहीं है, हमारा सुपरवाइजर इसलिए बनाया गया, काम करवाने के लिए बनाया गया। सेंट्रियों से वो अपना अफसर से शिकायत करें, जो भी कंप्लेंट है सुपरवाइजर से बताएं, या हाजिरी पाने की उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, क्या करते हैं? हाँ जी, हाजिरी पे क्या करते हैं? हाजिरी पे वो अपना रोब दिखाते हैं। रोब दिखाए भाई, अपने जनता ने चुने हो तुम, अपने जनता से जनता के काम करवाओ, गली बनवाना, सड़क बनवाना, तो उनका काम हो करवाए। मानते हैं भी सफाई की उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन हमारे सुपरवाइजर को फ़ोन कर सकता है भाई, एक यहाँ गली में या नाली निकलवानी है, जो भी है काम बता सकता है। लेकिन मैं उनसे ये चेतावनी देता हूँ भाई, हाजिरी पे किसी हमारे कर्मचारी को या सुपरवाइजर को परेशान किया तो उनके पास हम उनका प्रदर्शन करेंगे, उनके अधीन वो करेंगे।
तो देख सकते हैं नरेश प्रधान जी हमारे साथ हैं और उनका यही कहना है कि जब तक इन कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होती है इसी प्रकार से संघर्ष करते रहेंगे। और इसी के साथ साथ इन्होंने नवनिर्वाचित पार्षदों को से भी एक अपील की है कि वो इनके कर्मचारियों को बेवजह परेशान न करें। यदि उनको किसी प्रकार की दिक्कत है, सफाई को लेकर वो नाराजगी है, तो सुपरवाइजर है उसको वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से बगैर किसी वजह के इन कर्मचारियों को परेशान न करें। तो और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। भाई जी मैं तो देख रहा हूँ आप भी लगातार झंडा ठाए रहते हो। धन्यवाद आपके चैनल का। मेरा तो यही कहना है कि जो एएमसी हमारे ऊपर रोब जमाते हैं, ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन एमसी के साथ झगड़ा है कि जो मांगे हैं दोनों झगड़े हैं। सरकार से तो दोनों ही झगड़े हैं जी। अच्छा, हमारा रुका हुआ वेतन कई साल हो गए जी, हमारा वेतन बढ़े थे, वो ना तो हमें कोई वेतन बढ़ाया दिया जाता है और हमें ऊपर से और भी ज्यादा कानूनबाजी लगाई जाती है। कितनी तनख्वाह सर हमारी तनख्वाह 12-13 हजार रुपये तनख्वाह में क्या 12-13 हजार में इन्होंने मोल ले लिया। बस यही है जी, मोल ही ले लिया जी इन्होंने तो। और अगर रोब जमाते हैं जी, छोटा छोटा बच्चा भी हमें रोब दिखाता है जी, गलियों के अंदर झगड़े करते हैं, कोई कहता है यहाँ ना निकाले, कोई कहता है वहाँ ना निकाले। उनके खिलाफ भी एमसी जाकर नहीं देखता, लेकिन उल्टा दोष हमें ही दिया जाता है। मतलब कहने का जो गली के बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है वहाँ भी नहीं निकालने, फिर निकालेंगे कहाँ? अब ये तो एमसी बता सकता है ना जी, कहाँ निकाले कहाँ नहीं है। देखो जी, ये ठेकेदारों से टेंडर दिया कूड़ा उठाने का, हमारे कर्मचारियों को बदनाम कर रहे हैं, ये काम नहीं करते। लेकिन ठेकेदारों के जो कंपनियां हैं, ठेका दे रखा है, उनका कूड़ा उठाने का काम है, सफाई का उनका टेंडर दे रखा। तो हमारे जब कूड़ा तो वही उठाएंगे ना, हमारे कर्मचारी ने नाली निकाल दी, कूड़ा वो नहीं उठा रहे, ठेकेदार को टेंडर दिया हुआ है, ये अफसर भी उनको मिले हुए हैं। जब ये उनको दबाव नहीं बना रहे, हमारे कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं, तो कोई कमिश्नर साहब ने कहा अभी एरिया चेंज कर लो, चलो भाई हम कर लेते हैं एरिया चेंज, लेकिन जब तक हमारे को पूरी सुविधा जो हमारी कर्मचारियों की मांगे हैं वो नहीं मिलेगी, तब तक हम एरिया चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल भी जी। तो देख सकते हैं नरेश प्रधान जी ने फिर एक बार सीधे सीधे बोला है कि जब तक इनके कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना जाएगा ये संघर्ष जारी रखेंगे। और इन्होंने सीधे आरोप भी लगाए हैं कि ठेकेदार और अधिकारियों की कहीं ना कहीं मिली भगत की वजह से ये कार्य चल रहा है। तो एक भाई और हमारे साथ है। भाई जी क्या कहना चाहोगे? संघर्ष बहुत लंबा हो गया, सच्ची पूछो ना, लगातार मैं कवरेज पे आता हूँ आपकी, मुझे भी लग रहा है कि कितनी लंबी और मुझे कवरेज करनी पड़ेगी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हम आपको पहली बात तो हम आपके चैनल का हार्दिक स्वागत करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब तक हमारे कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और हमारा ये जो साझा है आज फायर ब्रिगेड का और हमारा ये हमारे दोनों यूनियन मिली? हाँ जी, दोनों यूनियन का है। फायर ब्रिगेड की क्या समस्या है? फायर ब्रिगेड की भी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही है जिनकी। हाँ जी, इनको जोखिम भत्ता नहीं दिया जा रहा है। और हमारे जो कच्चे कर्मचारी है, उनका एरियर 2017 से 2023 तक का जो एरियर बनता है, समान काम समान वेतन का एरियर इनका बना हुआ है 1,83,000 है। इन्होंने 16 करोड़ रुपए का मिली भगत में इन्होंने घोटाला कर रखा है। और हमारे कर्मचारी, कच्चे कर्मचारियों का आज तक कोई सुध बुध नहीं ली गई है। और हमने कई बार बैठक भी ली है, कमिश्नर साहब से भी ली है, डीएमसी सर से भी ली है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो ये पोर्टल की हाजिरी जो है हमारे हरियाणा राज्य कमेटी के आदेश अनुसार इसको बंद कर दिया गया है। पहले की तरह रजिस्टर में हाजिरी लगती थी सुपरवाइजरों के माध्यम से, उसी प्रकार ये हाजिरी लगाई जाए और पोर्टल को हम चालू करेंगे हमारे राज्य कमेटी के आदेश अनुसार। मेरा नाम सतपाल, इकाई उप प्रधान। तो देख सकते हैं सतपाल जी हैं और इन किस प्रकार से यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा आपको फायर ब्रिगेड कर्मचारी, सफाई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके द्वारा आज यह कार्यक्रम किया गया। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई है फायर ब्रिगेड ऑफिस की, जहाँ पर लगातार सरकार के खिलाफ इनके अंदर एक रोष है और किस प्रकार से नारेबाजी करके अपनी मांगे रख रहे हैं।
तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि प्रशासन की बात कितनी कर पाती है और इनका यह संघर्ष कितना लंबा चलता है। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की दाड़ के माध्यम से। आप इस खबर को ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।